राजा मोरध्वज महाभारत काल के एक महान राजा थे। वह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वह अपनी उदारता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। मोरध्वज का जन्म राज परिवार में नहीं हुआ था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन वह हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और मददगार था। एक दिन डाकुओं के एक समूह ने मोरध्वज के गांव पर हमला कर दिया। मोरध्वज ने अपने गांव की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और वह डाकुओं को हराने में सफल रहा। युद्ध के बाद ग्रामीण मोरध्वज के इतने आभारी थे कि उन्होंने उसे अपना राजा बना लिया। मोरध्वज ने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया और उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन कृष्ण मोरध्वज के राज्य में आए। कृष्ण मोरध्वज की भक्ति और उसकी दयालुता से प्रभावित हुए और उन्होंने मोरध्वज के विश्वास की परीक्षा ली। कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण कर मोरध्वज से भोजन मांगा। मोरध्वज ने कृष्ण को अपने पुत्र का मांस खाने के लिए देने की पेशकश की। मोरध्वज की पत्नी पद्मावती अपने पति के प्रस्ताव से भयभीत हो गई, लेकिन मोरध्वज ने कृष्ण के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने की ठानी। उसने अपने पुत्र का सिर काटकर कृष्ण को खाने के लिए दे दिया। कृष्ण मोरध्वज की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी असली पहचान बताई। कृष्ण ने मोरध्वज को बताया कि वह परीक्षा में सफल हो गया है और उन्होंने मोरध्वज को शाश्वत जीवन का आशीर्वाद दिया। मोरध्वज की कहानी भक्ति और आत्म बलिदान के महत्व की याद दिलाती है। यह एक अनुस्मारक भी है कि कृष्ण जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वह एक महान योद्धा और कुशल धनुर्धर थे। वह एक महान प्रशासक भी थे और उन्होंने अपने राज्य पर बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन किया। वह कृष्ण के कट्टर अनुयायी थे और वह अपनी उदारता और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि वह कई सौ वर्षों तक जीवित रहे और उन्हें आज भी एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोज के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुन मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपके आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उत्तर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उपना की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे।